हरे कृष्णा। आप सभी को इंदिरा एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। ब्रह्म वैवर्त पुराण में भगवान श्री कृष्ण और युधिष्ठिर महाराज के संवाद में इंदिरा एकादशी के महात्म्य का वर्णन किया गया है। युधिष्ठिर महाराज भगवान श्री कृष्ण से पूछते हैं, हे महाराज, अश्विन मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी का नाम क्या है? उसे पालन करने की विधि क्या है? उस व्रत के पालन से किस फल की प्राप्ति होती है? कृपया करके विस्तार से इसका वर्णन कीजिए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, इस एकादशी का नाम जो अश्विन मास के कृष्ण पक्ष में आती है उसका नाम इंदिरा एकादशी है और इस इंदिरा एकादशी व्रत के पालन से पतित पितरों का भी उद्धार हो जाता है और व्यक्ति सभी पापों से मुक्त हो जाता है। इसके महात्म्य की कथा इस प्रकार है। भगवान मधुसूदन युधिष्ठिर महाराज से कहने लगे, हे राजन, सतयुग में एक इंद्रसेन नाम का राजा था। अपने सभी शत्रुओं को पराजित करके वह महिष्मतीपुरी राज्य पर राज करता था। अपने पुत्र पौत्र आदि के साथ वो वहां सुखपूर्वक रहता था और उसको भगवान विष्णु के प्रति अत्यंत भक्ति थी। इसीलिए वह नित्य प्रतिदिन मुक्ति प्रदाता गोविंद का स्मरण किया करता था। एक बार की बात है, राजा अपने सिंहासन पर आनंद से विराजमान था। तभी आकाश मार्ग से देव ऋषि नारद वहां पधारे। राजा उन्हें देखकर सिंहासन से खड़े हो गए और नारद मुनि को प्रणाम किया, उनकी पूजा अर्चना की। तब देवऋषि नारद ने राजा से पूछा, हे राजन, आपके राज्य में सब सुखी तो है ना? आप धर्म का पालन भली प्रकार करते हुए राज्य कर रहे हैं ना? और भगवान विष्णु के चरण कमलों में आपकी भक्ति है ना? तभी राजा कहने लगे, हे देवऋषि नारद, आपकी कृपा से सर्वथा कुशल मंगल है। आज आपके दर्शन से मेरे संपूर्ण यज्ञ की क्रियाएं सफल हो गई हैं। हे देवऋषि नारद, कृपया करके आप आने का उद्देश्य बताइए। राजा के ऐसे नम्र वचनों को सुनकर नारद मुनि ने कहा, हे नृपश्रेष्ठ, मेरी बात तुम्हें आश्चर्य में डालने वाली लगेगी। मैं तुमको एक पूर्व काल की अद्भुत घटना बताता हूँ, सुनो। मैं एक बार ब्रह्मलोक से यमलोक गया था। वहां पर यमराज ने मेरा भली प्रकार स्वागत किया और भक्ति पूर्वक मेरी पूजा भी की। वहां पर मैंने आपके पुण्यवान पिताश्री को देखा जो व्रत भंग के दोष से वहां पर आए थे। उन्होंने मेरे पास तुम्हारे लिए यह संदेश भिजवाया है। उन्होंने कहा कि हे देवऋषि नारद, मेरा पुत्र इंद्रसेन महिष्मतीपुरी का राजा है। उससे आप कहना कि अनजाने में किए गए पाप कर्मों के कारण मैं यमलोक में हूँ। मेरे उद्धार के लिए इंदिरा एकादशी का व्रत पालन करो और उसका फल मुझे अर्पित कर दो। नारद मुनि आगे कहने लगे, हे राजन, आपके पिताश्री को भगवत धाम प्राप्ति करने के लिए आप इंदिरा एकादशी व्रत का पालन करिए। तो राजा उनसे पूछने लगे, हे देवऋषि नारद, कृपया करके इस इंदिरा एकादशी व्रत की क्या विधि है? वो किस पक्ष में किया जाता है, किस तिथि को किया जाता है और उसका संपूर्ण विधि क्या है, वो किस प्रकार से करना चाहिए? कृपया करके आप मुझे सब बताइए। नारद जी कहने लगे, हे राजेंद्र, सुनो, मैं तुम्हें इस व्रत की शुभ कारक विधि बतलाता हूँ। अश्विन मास के कृष्ण पक्ष में दशमी के दिन श्रद्धायुक्त चित्त से प्रातःकाल स्नान करना चाहिए। फिर मध्याह्न काल में स्नान करके एकाग्रचित होकर एक समय भोजन करें और फिर रात्रि में भूमि पर सोएं। रात्रि के अंत में निर्मल प्रभात होने पर एकादशी के दिन दांतुन करके मुख धोएं। उसके बाद भक्ति भाव से ये मंत्र पढ़ते हुए उपवास का नियम ग्रहण करें। वो मंत्र है,
अद्य स्थित्वा निराहारः सर्वभोगविवर्जितः श्वो भोक्ष्ये पुंडरीकाक्षा शरणं मे भवाच्युत। अर्थात कमल नयन, हे भगवान नारायण, आज मैं सब प्रकार के भोगों से अलग होकर निराकार रहकर कल भोजन करूंगा। हे अच्युत, आप मुझे शरण प्रदान करें, अपनी शरण में लें। इस प्रकार नियम करके मध्याह्न में पितरों की प्रसन्नता के लिए शालिग्राम शिला के सम्मुख विधि पूर्वक श्राद्ध करें और ब्राह्मणों का सत्कार करके उनको भली प्रकार भोजन कराएं और उचित दक्षिणा दें। पितरों को दिए हुए अन्नमय पिंड को सूंघ कर उसको गाय को खिला दें। फिर चंदन, धूप, फूल, दीप और भोग अर्पित करके भगवान ऋषिकेश की पूजा करें। भगवान के नाम का गुणगान करें, उनकी लीलाओं का श्रवण, कथन और पठन और साथ ही साथ कीर्तन इत्यादि करके रात भर जागरण करें। तत्पश्चात सवेरा होने पर द्वादशी के दिन पुनः भक्ति पूर्वक श्री हरि की पूजा करें। उसके बाद ब्राह्मणों को भोजन कराकर भाई, बंधु, नाती और पुत्र आदि के साथ स्वयं मौन रहकर भोजन करें। हे राजन, मेरे कहे अनुसार अगर आप इस व्रत का पालन करते हैं तो आपके पितरों को जल्दी ही भगवत धाम की प्राप्ति होगी। इतना कहकर देवऋषि नारद वहां से अंतर्धान हो गए और राजा ने देवऋषि नारद की बताई हुई विधि से अंतःपुर की रानियों, पुत्रों और अपने भाई बंधुओं सहित उस उत्तम व्रत का अनुष्ठान किया। भगवान श्री कृष्ण युधिष्ठिर महाराज को कह रहे हैं, हे कुंती नंदन, इंद्रसेन के व्रत पूर्ण होने पर आकाश से फूलों की वर्षा होने लगी। इंद्रसेन के पिता गरुड़ पर आरूढ़ होकर श्री विष्णु धाम को चले गए और राजऋषि इंद्रसेन भी अकंटक राज्य का उपभोग करके अपने पुत्र को राज्य पर बिठाकर स्वयं स्वर्गलोकों को चले गए। इस प्रकार मैंने तुम्हारे सामने इंदिरा एकादशी के व्रत के महात्म्य का वर्णन किया है और यह इतना प्रभावशाली है कि इसके पढ़ने और सुनने मात्र से मनुष्य सभी पापों से मुक्त हो जाता है। इस व्रत के प्रभाव से बड़े बड़े पापों का नाश हो जाता है और नीच योनि में पड़े हुए पितरों को भी यह एकादशी सद्गति देने वाली है। तो आइए हम सभी भगवान के नामों का निरंतर कीर्तन करते हुए इस एकादशी का पालन करें। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण।